जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो है पंजाब से आ रही है, जहां पर किसानों का जो प्रदर्शन है उसे अब खत्म करने की तैयारी है। सरकार के साथ आज किसानों की 7वें दौर की बैठक हुई। इस बैठक में हालांकि कोई नतीजा नहीं निकल पाया, लेकिन बैठक के बाद पुलिस जो है काफ़ी उग्र नजर आई। 2 बॉर्डर ऐसे हैं जहां पर किसानों ने धरना दिया हुआ है। 2 बॉर्डर जो है हरियाणा से कनेक्ट करते हैं। पहले बॉर्डर की अगर बात की जाए तो शंभू बॉर्डर है। ये शंभू बॉर्डर पंजाब और हरियाणा को जोड़ता है। ये वो इलाका है जहां पर किसान पिछले करीब 1 साल से धरना दे रहे थे। एमएसपी समेत कई मांगे थी किसानों की, लेकिन ये किसानों की जो मांगे थी उन्हें सरकार मान नहीं रही थी, जिसके बाद पुलिस ने आज फाइनली पूरी तरह से एक्शन लेने का फैसला लिया है। सबसे पहले तो किसानों के दो बड़े नेता हैं, सरवन सिंह पंधेर और जो डल्लेवाल हैं, ये जो 2 नेता हैं उन्हें हिरासत में लिया गया। उसके बाद किसानों को वहां से उठाने की कोशिश की गई। अभी तक की जो ताज़ा अपडेट है उसके मुताबिक ये है कि 200 से ज़्यादा किसानों को हिरासत में लिया गया है और एक बड़े पुलिस अधिकारी जिन्होंने नाम नहीं बताया है, नाम ना बताने की शर्त पर उन्होंने साफ कर दिया है कि रात में ही किसानों को दोनों जो बॉर्डर है, खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर, दोनों जगह से किसानों को आज हटा दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अचानक से पुलिस ने ये फैसला क्यों लिया। इसमें कई पहलू सामने आए हैं। हालांकि केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से कई दौर की बातचीत किसानों के साथ चल रही है। एमएसपी समेत कई ऐसी मांगे हैं जो किसान लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन ये जो बातचीत है वो फाइनली सिरे नहीं चढ़ पाई है, जिसकी वजह से ये जो किसान हैं लगातार नाराज़ हैं। इसी बीच पंजाब सरकार की जो के अंडर जो पुलिस आती है उन्होंने इस पर फाइनली ये फैसला लेने का कोशिश की है कि जो आम लोगों को दिक्कतें आ रही है पंजाब में जाने के लिए, जो रास्ते में जो किसान बैठे हैं शंभू बॉर्डर पर, वहां से किसानों को हटाया जाए। फिलहाल अपडेट ये है कि कई इलाके जो है पंजाब की जो शुरुआत का जो एरिया पड़ता है, जो पटियाला इलाके में पड़ता है, राजपुरा या आसपास के जो इलाके हैं, वहाँ पर इंटरनेट सेवाएँ फिलहाल बाधित हो गई हैं। 200 से ज़्यादा किसानों को जो है हिरासत में लिया गया है। अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुला ली गई है। मतलब साफ है कि किसानों पर एक तगड़ा एक्शन लेने की तैयारी पंजाब सरकार करने जा रही है। लेकिन ये सब तब हो रहा है जब केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत चल रही थी, और हालांकि ये बातचीत जो है बेनतीजा रही, लेकिन इसके बावजूद किसानों पर तगड़ा एक्शन लेने की तैयारी हो रही है। सवाल लगातार यही है कि इतने समय से जब सरकार की तरफ से ये बोला जा रहा था कि आप जो है अपनी मांगे संवैधानिक तरीके से रख सकते हैं, तो अचानक से किसानों को वहां से उठाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों किसानों को ज़बरदस्ती यहां से उठाया जा रहा है? ये एक सवाल है। लेकिन इन सवालों के बीच फिलहाल तगड़ा एक्शन लेती हुई पंजाब पुलिस दिख रही है। इसमें ताज़ा अपडेट की अगर बात की जाए तो मेडिकल टीमें अलर्ट पर रखी गई हैं। किसानों की जो भीड़ है वो बॉर्डर पर अब उमड़नी शुरू हो गई है। यानी जो बड़े किसान नेता है उन्हें जब हिरासत में लिया गया तो उसके बाद से बाकी किसानों को लगातार जो किसान संगठन वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे वो अब बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ये जो किसान आंदोलन है अब एक अलग ही लेवल पर जाने की इसे तैयारी लग रही है। जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंधेर, दोनों जो किसान नेता है, उन्हें हिरासत में लिया गया है। खनौरी बॉर्डर पर 13 फरवरी 2024 से जो पक्के मोर्चे लगे गए थे उन्हें वहां से उठाने की तैयारी है। संगरूर के भारी पुलिस बल खनौरी के लिए संगरूर से रवाना कर दिया गया है। बुधवार सुबह से ही संगरूर के लड्डा कोठी इलाके में आसपास के कई जिलों में पुलिस फोर्स एकत्रित की गई थी। कुछ उन्होंने जो संकेत देने शुरू कर दिए थे पुलिस ने कि एक तगड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसी बीच पुलिस के इस एक्शन से अब सरगर्मी खनौरी बॉर्डर पर भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। किसान इकट्ठा हो गए, यानी आर पार के मूड में फिलहाल किसान नजर आ रहे हैं। अब रात में एक तगड़ा एक्शन होना है। अब देखना पड़ेगा कि पुलिस क्या फाइनली इन दोनों बॉर्डर से किसानों को हटाने में कामयाब होती है, या फिर किसान जो है रिटेलिएट करेंगे अपने इस प्रदर्शन से, ये बताने की कोशिश करेंगे कि वो अभी भी एकजुट हैं और अभी भी मजबूती के साथ अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। आप जो है बने रहिएगा दैनिक जागरण के साथ, क्योंकि यहाँ पर हम लगातार अपडेट्स लाते रहेंगे।